बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं कुकिंग विद सोनी। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में और आपके जायकों में, और आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बीफ पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि जितने दिखने में खूबसूरत हैं, इससे ज़्यादा खाने में टेस्टफुल हैं। ट्रस्ट मी, इतने टेस्टफुल हैं कि आप खुद को खाने से रोक नहीं पाएंगे। तो इसके लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 बड़े स्पून जो हैं वो ऑयल लिया है कुकिंग। और जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच लिए हैं। ये मैं 1.5 किलो चावल के हिसाब से ऐड कर रही हूँ इसमें। तो इसके बाद इनको ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 अदद लंबी शेप में कटे हुए प्याज ऐड कर लिए हैं। जब ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो इसमें साथ ही मैंने 3 अदद टमाटर और कुछ हरी मिर्चें ऐड कर ली और इनको इसमें अच्छी तरह से कुक कर लेना है। बिल्कुल अच्छी तरह से कुक कर तकरीबन 5 मिनट तक इसको इसमें कुक कर लेना है। और जब ये टमाटर थोड़े थोड़े गल जाएंगे तो इसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ और मसाले कुछ भी ऐड नहीं किया, जस्ट बिरयानी मसाला 1 पैकेट ऐड किया है। याद रहे कि जब 1.5 किलो चावल हो तो इसमें 1 ही पैक बिरयानी मसाला का ऐड कर लें तो वो इनफ होता है। तो यहाँ पे इसको ऐड करने के बाद इसको इसमें आप कुक कर लेना है इसमें, ताकि ये मसाला सारा इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और अच्छी तरह से इसमें कुक हो जाए। और फ्लेम जो है फ़िलहाल वो मीडियम ही रखनी है, हाई फ्लेम नहीं करना। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड कर लेना है ताकि टमाटर जो गले नहीं हैं वो भी साथ साथ अच्छी तरह से गल जाए और इनका बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बन जाए। आप लोग देख सकते हैं कि मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें ऐड कर रही हूँ और इसी तरह से अच्छी तरह से टमाटर्स को भी मिक्स अप कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से गल जाएं और इसका बहुत ही स्मूथी सा पेस्ट बन जाए। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 किलो बीफ का गोश्त लिया है और इसको अच्छी तरह से प्रेशर कुकर में तकरीबन जब सीटी घूमना स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद तकरीबन 15 मिनट तक इसको उसमें कुक करना है। 15 मिनट में बहुत ही अच्छे तरीके से जो बीफ का गोश्त होता है वो गल जाता है प्रेशर कुकर में। यहाँ पे मैंने गला हुआ ऐड कर लिया है। अब इस सारे को इसमें ऐड करने के बाद इसमें इसको मिक्स कर लेना है। गोश्त जो है वो ऑलरेडी गल चुका है तो इसको इसमें ज़्यादा कुक नहीं करना, मिक्स करके थोड़ी सी इसकी इसमें बुनाई कर लेनी है ताकि ये सारा मसाला इसमें अच्छी तरह से मिक्स अप हो जाए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसको इसमें अच्छी तरह से तकरीबन 5 मिनट कुक करने के बाद यहाँ पे मैं पानी ऐड करूँगी। 1.5 कप पानी का ऐड करूँगी क्योंकि मैंने इसी कप में चावल मेजर किए हुए हैं, तो ये मैं मेजरिंग कप ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे इसको पानी में अच्छी तरह से ऐड सारा करके अब इसको छोड़ देना है जब तक उबाल ना आ जाए पानी को। जब उबाल आना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे मैं चावल को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और इनको भिगो के रख दिया था। अब जब उबाल आना शुरू हो जाएगी तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता चावल ऐड कर लेने हैं। बिल्कुल अच्छी तरीके से सारे चावल ऐड करने हैं ताकि चावल का कोई भी दाना ज़ाया ना हो। इसी दौरान मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे हैं न्यू तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है थैंक यू सो मच आपकी सपोर्ट का। इसी तरह मेरी वीडियो वॉच करते रहें और सपोर्ट करते रहें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सारे चावल इसमें मैंने अच्छी तरीके से ऐड कर लिए हैं। अब इनको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। अब चावल तो ऑलरेडी इसमें नज़र आना शुरू हो गए हैं, पानी जो है वो ऑलरेडी बॉयल था। तो पर अब इसके बाद इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट इसमें कुक कर लेना है और फिर साथ ही इसको दम पे रखने के लिए तैयार कर देना है। अब यहाँ पे जो मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँगी वो है फूड कलर। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी ताकि चावल का कलर और ज़्यादा ज़बरदस्त आए। अब इसको इस पे दम पे रख लेना है। फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है, बिल्कुल ज़ीरो पे। और लो करने के बाद इस तरह इस फॉइल पेपर से इसको कवर करके कोई कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं और उसके ऊपर भारी चीज़ ऐड कर लेनी है। तकरीबन 15 मिनट के लिए इनको दम करना है। 15 मिनट के बाद चेक कर लें आप लोग। माशाल्लाह मेरे अल्लाह ताला की शान है। देखें किस तरह चावल का हर एक दाना इलादा हुआ है और बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो गए हैं। अब इनको मैं प्लेट में डिश आउट करके फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ जो कि
बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आई है। माशाल्लाह मेरे अल्लाह ताला की शान है, उसकी नेमतें, बरकतें, फ़ज़ीलतें जिसने हमारे खानों में, ज़ायक़ों और हमारे हाथों में रखी हैं। यही इनकी फ़ाइनल लुक। आई होप आपको मेरी ये आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी, न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।